के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। टुनटुनी का पति कालू को वो सब्जी बेचा करता था। एक बार वो सब्जी बेचने के लिए शहर गया हुआ था। घर में टुनटुनी और बच्चे अकेले थे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। देखो ना माँ, अपना घर कई जगह से टपक रहा है। हमारा घर कब पक्का बनेगा माँ? बिटिया, हम लोग गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना पक्का घर बना सके। तू ऐसा कर, जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ बर्तन लगा दे। एक दो दिन में तेरे पापा भी शहर से सब्जी बेच कर आ जाएंगे। वो ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे, फिर हम अपने घर की मरम्मत करेंगे। ठीक है मम्मा, मैं बर्तन लगा देती हूँ। मुझे भूख लगी है। मम्मा मेरे लिए भोजन निकाल दो। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। बस बिटिया, भोजन बनने ही वाला है। मैं अभी भोजन निकाल देती हूँ। सारी रात बारिश होती रही। उनका घर बारिश के पानी में पूरी तरह भीग चुका था। टुनटुनी अपने सब्जी के खेत में काम करने जा रही थी। मैं खेत पर काम करने जा रही हूँ, तो गोलू का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, जाओ, मैं गोलू का ध्यान रखूंगी। टुनटुनी खेत पर चली जाती है और उसे काम करते करते बहुत देर हो जाती है। अरे बाप रे, काम करते करते मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। मुझे जल्दी घर जाना होगा। ना जाने कैसे सुनहरी गोलू को संभाल रही होगी। तभी वो देखती है कि सुनहरी उड़ती उसके पास आ रही थी और वो रो रही थी। मम्मा जल्दी घर चलो। अरे सुनहरी, क्या हो गया? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? और गोलू कहाँ है? अपना घर टूट गया। क्या घर टूट गया? जिसका डर था वही हुआ। लेकिन गोलू कहाँ है? वो तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, गोलू ठीक है। मैं उसे गौरी काकी के पास छोड़कर आई हूँ। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ घर आती है। गौरी बहन, आप तो देख ही रही हो, मेरा घर पूरी तरह से टूट चुका है। आप अपने घर में कुछ दिनों के लिए हमें रहने की थोड़ी जगह दे दो। जैसे ही हमारा घर बन जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे रे रे रे, मैंने तेरे बेटे को क्या थोड़ी देर संभाल लिया? तू तो मेरे गले ही पड़ गई। मेरे में इतनी जगह नहीं कि मैं तुझे रख सकूं। जाओ, कहीं और जाओ। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रहती है और अपने पति का इंतजार करने लगती है। अगली सुबह कालू कौवा घर वापस आता है। टुनटुनी, तुम लोग यहाँ क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है जी। अपना घर बारिश में टूट गया। कोई भी हमें अपने घर में रखने को तैयार नहीं। अब हम कहाँ रहेंगे? अरे पगली, मैं आ गया हूँ ना, तू चिंता क्यों करती है? मैं अभी तोताराम के पास जाता हूँ और उससे अपना लकड़ी का मजबूत घर तैयार करवाता हूँ। फिर हमें कोई परेशानी नहीं। और तुझे पता है, इस बार सब्जी बेचकर अच्छी कमाई हुई है। जल्दी ही टुनटुनी का लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है और पूरा परिवार खुशी खुशी लकड़ी के घर में रहने लगता है। बहुत समय पहले ढोलकपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू कौवा ठेले पर प्याज पराठा बेचा करता था। गर्मा गर्म प्याज पराठे वाला, आओ आओ, गर्मा गर्म प्याज पराठा ले लो। कालू भैया, मुझे एक प्लेट प्याज पराठा देना। कालू भैया, मैं कब से खड़ी हूँ, पहले मुझे प्याज पराठा देना। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 11x11 कितने होते हैं। हाँ बहन, अभी दे रहा हूँ आपको प्याज पराठा। पहले मैं आपको ही दूंगा, फिर बाद में किसी और को। इस तरह कालू की आवाज सुनकर बच्चे उसके प्याज पराठा खाने को दौड़े चले आते। कुछ ही घंटों में कालू के सारे प्याज पराठा बिक जाया करते थे। कालू की बेटी टुनटुनी की स्कूल की छुट्टी होती तो वो अपने पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन टुनटुनी अपने घर पर थी, तभी एक पक्षी आता है और कहता है,
टुनटुनी बिटिया, अरे ओ टुनटुनी बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? तू जल्दी अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुँच। तेरे पापा के शरीर पर उबलता हुआ तेल गिर गया है, वो बुरी तरह से जल गए हैं। मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया है। तभी टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ टुनटुनी बिटिया, कौन आया था? माँ जल्दी चलो, पापा बुरी तरह से जल गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए, हमारा उनके सिवा कोई नहीं। डॉक्टर अंकल, मेरे गुल्लक के सारे पैसे ले लो आप, लेकिन मेरे पापा को ठीक कर दो। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ते गई। घर के सारे पैसे कालू की इलाज में खत्म हो गए। कई दिनों बाद कालू को होश आता है। पता नहीं कैसे गर्मा गर्म तेल मेरे बदन पे गिर गया। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है। मुझे मत रोको टूनी, मुझे बोलने दो। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी दवा का खर्च कहाँ से लाओगी? टुनटुनी अपने पिता को इस तरह परेशान देखकर वो कहती है, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मुझे प्याज पराठा अच्छी तरह से बनाना आता है। आप बस आराम करो, मैं और मम्मी मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर एक पक्षी आता है। आइए आइए साहब, आपके लिए प्याज पराठा लगाऊं? मेरा बनाया प्याज पराठा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एक बार आप खाकर तो देखिए। अरे भाई, कुछ दिनों पहले यहाँ कालू कौवा अपने प्याज पराठा बेचा करता था, क्या ये उसी की दुकान है? हाँ अंकल, ये उन्हीं की दुकान है, मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पापा भी बहुत बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती है, इसलिए मैं और मेरी माँ अपनी दुकान संभाल रही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म प्याज पराठा लेकर आती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, पहले तुम अपना प्याज पराठा मुझे टेस्ट कराओ। अगर मुझे तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठा पसंद आए, पास में ही मेरा होटल है, मैं तुम्हें रोज के 500 रुपए दूंगा प्याज पराठा बनाने के लिए। टुनटुनी सेठ को अपना बनाया प्याज पराठा खिलाती है। अरे वाह, तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठे का स्वाद तो गजब का है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो ऐसा प्याज पराठा आज तक कभी नहीं खाया। कल से तुम प्याज पराठा बनाकर मेरे होटल में पहुंचा दिया करना, सारा सामान मैं दूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें हर रोज 500 रुपए दूंगा। शुक्रिया अंकल, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। इस तरह टुनटुनी को उस बड़े से होटल में प्याज पराठा बनाने का काम मिल जाता है। धीरे धीरे कालू का घाव भर जाता है और वो ठीक हो जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो 2 अंडे देती है। समय आने पर अंडे से प्यारी प्यारी 2 बेटियां बाहर आती हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका पति नाराज हो जाता है। क्या टुनटुनी, तुमने एक साथ मेरे ऊपर 2 बेटियों का बोझ डाल दिया। मैंने तो सोचा था एक बेटा हो तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कालू जी, नाराज क्यों होते हो? अगली बार जरूर बेटा होगा। आप ऐसा ना बोलो, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 2 + 6 कितने होते हैं। समय गुजरने लगता है। कालू अपनी बेटियों को जरा भी प्यार नहीं करता था। कालू अपनी बेटियों से बहुत नफरत करता था। कुछ दिनों बाद टुनटुनी फिर से माँ बनने वाली होती है। टुनटुनी को अपने आने वाले बच्चे की चिंता सता रही थी। उसी चिंता में वो अपना और अपनी दोनों बेटियों को ख्याल ठीक से नहीं रख पा रही थी। ऐसे में वो तीनों बीमार पड़ जाती है। एक दिन टुनटुनी की सहेली लूसी कबूतरी उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तेरी बेटियां भी बीमार लग रही हैं। क्या बताऊं लूसी, कालू जी मेरी बेटियों से बहुत नफरत करते हैं। पता नहीं इस बार बेटा आएगा या बेटी। मैं इसी चिंता में घुली जा रही हूँ और अपनी बेटियों का भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। तभी टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से रोने लगती हैं।
मम्मा मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटा ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठी मीठी आम लेकर आई थी, तुम इसे खा लो। टुनटुनी की दोनों बच्चियां आम खाने लगती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के अंडे से बच्चे के बाहर आने का समय आ जाता है। हे भगवान, इस बार मेरे ऊपर रहम करना, मुझे बेटा ही देना। उधर कालू भी घोंसले के बाहर बैठा बच्चे के अंडे से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे उसे अंडे टूटने की आवाज आती है, वो दौड़कर घर के अंदर आता है। क्या हुआ, बेटा या बेटी? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। क्या बताऊं जी, इस बार भी बेटी ही आई है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता, तुम इन्हें लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाओ। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। शायद हमारी किस्मत में बेटियां ही लिखी है। जब ये खबर हरी तोती सुनती है तो वो बहुत खुश होती है और वो अपने पति से कहती है, अरे ओ मिट्ठू के बापू, कुछ सुना? टुनटुनी के घर से बेटी पैदा हुई है। बहुत अकड़ रही थी, कह रही थी मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं। अब पता चलेगा जब कालू उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी जब कालू उसे घर से बाहर निकालेगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तुम्हें दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है। कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, दूसरों के घर में आग लगाने का काम छोड़ दो। तुम चुप रहो जी, बहुत आए साधु महात्मा बनने। मुझे टुनटुनी का घर टूटते हुए देखना है। बहुत दिनों से मैं अपनी सहेली चंपा के लिए कालू की तरह वर की तलाश कर रही थी। अब मैं अपनी सहेली की शादी उस कालू से करवाऊंगी। आज तो मैं उस कालू को ऐसा भड़काऊंगी कि वो टुनटुनी और उसकी बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। अब मैं जा रही हूँ। मेरे जाने से पहले अगर कालू अपनी तीसरी बेटी को भी अपना लेगा तो टुनटुनी को उस घर से निकालने का मेरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। मैं टुनटुनी के घर जा रही हूँ तमाशा देखने। तुम घर को देखना आकर, तुम्हें सारा किस्सा बताऊंगी। हरी तोती टुनटुनी के घर पहुँचती है। अरे ओ कालू, सुना है तेरे घर में फिर से बेटी आई है। तू बड़ा ही बदकिस्मत है रे। बुढ़ापे में तेरा कौन सहारा बनेगा? बेटा की चाह में तुम बुढ़े हो जाओगे। मेरी सहेली चंपा कौवी से शादी कर लो, फिर देखना बेटों की लाइन लग जाएगी। बात तो आपकी सही है भाभी, मैं अभी बेकार में कब तक इनको झेलता रहूंगा। मैं आपकी सहेली से शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन कालू, मेरी बहन से शादी करने से पहले टुनटुनी और तीनों बेटियों से तुम्हें छुटकारा पाना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाभी, मैं आपके सामने ही टुनटुनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी उसकी बेटियों को घर से बाहर निकालने के लिए कमरे के अंदर जाता है। अरे ओ मनहूस टुनटुनी, निकल जा मेरे घर से अपनी तीनों बेटियों को लेकर। मैं कल ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हो जी? दूसरों के कहने पर तुम क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हो? देखना, ये एक दिन बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगी। मुझे तेरा ये भाषण सुनने का कोई शौक नहीं। तू अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाती है या मैं तुझे पीटना शुरू करूँ? लेकिन मैं नन्ही नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी नहीं है। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों को लेकर। देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देखकर हरी तोती बहुत खुश थी। तोती बहन, आपने मेरा घर उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। आपकी भी एक बेटी है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मेरी चिंता छोड़, तू अपनी और अपनी मनहूस बेटियों के बारे में सोच। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। समय तेजी से गुजरने लगता है। कालू कौवा चंपा कौवी की शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद कालू कौवे के घर बेटे का जन्म होता है। अपने बेटे को देखकर कालू बहुत खुश था। चंपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मांग, तुझे जो मांगना है। काश मैंने तुमसे पहले ही शादी कर ली होती तो मुझे आज इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। कालू जी, मेरा बहुत मन है मैं नौलखा हार पहनूं। अगर तुम मुझे वो ला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ टुनटुनी पक्षियों के घर में काम करके अपनी बेटियों को पालने लगी और उन्हें पढ़ाने लगी। मेरी बच्चियों, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और इस बेरहम दुनिया को दिखा देना कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती।
समय के साथ साथ तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और पढ़ लिख कर नौकरी करने लगती हैं। दूसरी तरफ कालू का बेटा ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाता है। हर दिन पैसों के लिए घर में कालू से झगड़ा करने लगता है। नालायक, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि तू एक दिन मेरे साथ मारपीट करे। तुझे कमा कर मुझे देना चाहिए। रुक, मैं तुझे अभी सीधा करता हूँ। कालू भुट्टे, तू मेरे बेटे को मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैं इसका पिता हूँ चंपा, इसे प्यार करता हूँ तो इसे मार भी सकता हूँ। तू इस गलत फहमी में मत रहना। आज मैं तुझे एक राज बताना चाहती हूँ जो मैं कई सालों से अपने सीने में लिए बैठी थी। ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो मेरे और कड़कनाथ के प्यार की निशानी है। ये सब बातें सुनकर कालू कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। चंपा कौवे उसका बेटा कालू कौवे को मार मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। कालू कौवा अब अपनी पहली पत्नी टुनटुनी को याद करके रोने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ से गुजर रही होती है। कालू की ऐसी हालत देखकर वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आपको हम याद है? कालू अपनी पत्नी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसे सब कहानी बताता है। कालू कौवे को रोता देखकर टुनटुनी पिघल जाती है और उसे माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।